कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। उठ बंदे बांध कमर क्या डरता है, फिर आगे आगे देख अल्लाह क्या करता है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मुहतरम, अजीज नौजवानों, ये दुनिया की जो जिंदगी है ये बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है, वक्ती जिंदगी है, फानी जिंदगी है, खत्म हो जाने वाली लाइफ है। और इसके मुकाबले में जो आखिरत की जो जिंदगी है वो हमेशा हमेश की जिंदगी है, हमेशा हमेश की लाइफ है, कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना फना होने वाली। और ये दुनिया की जिंदगी फरमाया ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली, बहुत जल्दी फना होने वाली। और आखिरत की जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना फना होने वाली। ये दुनिया की जिंदगी आरजी है और आखिरत की जो जिंदगी है वो दायमी है। अल्लाह ताला ने ये जो मुख्तसर सी जिंदगी दी है वो इसलिए दी है कि मेरे बंदो आखिरत बना लो, मुझे राजी कर लो, मुझसे सुलह कर लो, दिल की तार मुझसे जोड़ लो, मुझे राजी करके आ जाओ। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया, ये जिंदगी और मौत का निजाम अल्लाह ने चलाया है। कोई दुनिया में आ रहा है, कोई जा रहा है। किसी के घर में खुशी है, मिठाइयां तकसीम हो रही है, वालिद साहब बड़े खुश हैं, मेरे यहां बेटा हुआ है, रिश्तेदार लोग अस्पताल की तरफ जा रहे हैं, मुबारकबादियां दी जा रही है और खुशियों का समा है और मिठाइयां खिलाई जा रही है। वजह क्या है? खुशी का वक्त है, बेटे की पैदाइश हुई है। और किसी जगह देखो तो गम का समा है, कुर्सियां लगी हुई है, घर के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। भाई क्या हुआ? कहा जो हाजी साहब का बंगला था ना, उनका इंतकाल हो गया। कहाँ है? उन्हें गुस्ल दे दिया गया और उनको अपने ही कमरे में सुलाया है। लोग उनकी जियारत कर रहे हैं। अभी 3-4 घंटे के बाद जनाजे की नमाज हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहीं खुशी कहीं गम, ये दुनिया में चलता रहता है। हर एक की लाइफ में कभी खुशी आती है, कभी गम आता है। और खुशी में भी इम्तिहान है और गमी में भी इम्तिहान है। खुशी में शुक्र करता है या नहीं? खुशी में अल्लाह को भूल तो नहीं जाता, बदनजरी की तरफ तो नहीं आ जाता। खुशी का मौका है, कहीं अपने रब को नाराज तो नहीं कर जाता है। इम्तिहान है। गमी के वक्त में भी इम्तिहान है। सब्र करता है या नहीं? अल्लाह से मांगता है या नहीं? अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है या नहीं? दोस्तों से शिकवे शिकायत तो नहीं करता? भूल तो नहीं गया जिस अल्लाह ने हाथ दिए, पैर दिए, कान दिए, जुबान दी, नाक दी, इसकी सांस चल रही है। अल्लाह ने कई बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया, शुगर से, प्रेशर से, हार्ट की तकलीफ से, किडनी के दुखावे से, डायलिसिस से, अस्पताल से, पागलपन से, जेल से। भूल तो नहीं जाता अल्लाह की नेमतों को। सिर्फ वक्ती तकलीफ को, बीमारी को और एक तकलीफ को हाईलाइट तो नहीं कर देता है। जो बंदा उस तकलीफ को हाईलाइट करके पिछली सारी नेमतें भूल जाता है, मेरा रब उससे नाराज होता है। इसीलिए फरमाया हर वक्त अल्लाह ताला से खुश रहो। अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। शायर ने अजीब बात कही, फरमाया न तो हिजर अच्छा न विसाल अच्छा, न तो हिजर अच्छा न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में
रखे वही हाल अच्छा। मेरा अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। दुनिया की जिंदगी गुजर जाती है, मालदारी में भी गुजरती है, गरीबी में भी गुजरती है, खुशी में भी गुजरती है, गमी में भी गुजरती है, सेहतमंद हो तब भी गुजरती है, बीमारी हो तब भी गुजरती है, बंगले में रहते हो, किराए के मकान में हो, या फुटपाथ पर हो, या जेल में हो, या अस्पताल में हो, ये दुनिया की जिंदगी तो गुजर जाती है। इसीलिए फरमाया कि ये असल नहीं कि दुनिया में आप किस हालत में रहे। हर एक की सोच है कि दुनिया में हमारा स्टेटस अच्छा हो जाए। ना 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 ना, उसका एतबार नहीं है। हाँ, अपने बस की मेहनत करेंगे, हलाल रोजी कमाएंगे, वो सारी और बात है, लेकिन फरमाया कि दुनिया में कैसे रहे इसका एतबार नहीं है। एक बुजुर्ग ने इसको भी फरमाया, यहां ऐसे रहे कि वैसे रहे, यहां ऐसे रहे कि वैसे रहे। अरे वहां देखना है कि कैसे रहे, वहां देखना है क्या मकाम मिला। क्या मौत के वक्त अल्लाह खुश है? क्या मलकुल मौत खुशी का पैगाम सुना रहे? टेंशन मत ले, अल्लाह खुश है। अल्लाह अकबर कबीरा। मजा आ जाएगी जिंदगी हमेशा हमेशा की लाइफ में अगर अल्लाह खुश होंगे, और अल्लाह बदनजरी करते करते खुश हो जाएंगे, फजर की नमाज छोड़ते छोड़ते खुश हो जाएंगे, क्रिकेटरों के दीवाने बनते बनते खुश हो जाएंगे, गाने सुनते सुनते खुश हो जाएंगे। अल्लाह के नबी की जिंदगी से हमारी जिंदगी कोसों दूर और अल्लाह खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमें कहा है मेरे नबी की नकल उतारो तो मैं तुमसे खुश हो जाऊं। अल्लाह को खुश करने का वाहिद रास्ता, वाहिद फार्मूला, अल्लाह के नबी की नकल उतारो, सुन्नतों पर चलो। लोग कहते हैं उनके पीछे चलो जो चांद तक पहुंच गए। दुनिया वाले क्या कहते हैं? उनके पीछे चलो जो चांद तक पहुंच गए। और अल्लाह वाले कहते हैं उनके पीछे चलो जिनके इशारे ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। उनके पीछे न चलो जो चांद तक पहुंच गए। मगरिब की तहजीब पे न चलो, मगरिब की तरफ तो सूरज डूब जाता है। अंग्रेज की तहजीब और तमद्दुन के मुताबिक अपनी जिंदगी न गुजारो। इस्लामी कल्चर, वही मदनी तरीका, 1400 साल पीछे की तरफ देखते हुए अपनी जिंदगी गुजारो अगर कामयाबी चाहते हैं। शायर ने कहा, उंगली से इशारा चांद की जानिब करते हैं सारे इंसान। उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर देना, उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर देना। सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। तो बात ये चल रही थी कि ये दुनिया की जिंदगी फानी है और अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत का जो निजाम चलाया है वो मेरे अल्लाह ने चलाया है। कुरान करीम में इसका ऐलान किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया, ये जिंदगी और मौत का जो निजाम चलाया वो अल्लाह ने चलाया। अल्लाह जी बताइए क्यों चलाया? हमें क्यों पैदा किया? आप मौत क्यों देते हैं? दोबारा हमें जिंदा क्यों करेंगे? आप बताइए आप क्या चाहते हैं हमसे? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूं कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। अल्लाह अकबर। साफ ऐलान कुरान करीम में, तबारकल्लज़ी में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। पहले ही कह दिया कि अल्लाह की जो जात है ना वो बरकत वाली है। अल्लाह की जात बाबरकत है,
सारा मुल्क अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, अल्लाह के कंट्रोल में है। और तुम्हें पता है तुम्हारा अल्लाह कितना ताकतवर है? का वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। बादशाह वही है, शहंशाह वही है, अहकमुल हाकिमीन वही है, ताजदार मदीना का रब वही है। आसमानों को बनाने वाला, जमीन को बिछाने वाला, पहाड़ों को गाड़ने वाला, समंदरों का निजाम चलाने वाला, आसमान से पानी को बरसाने वाला, जमीन से गल्ले को उगाने वाला, अंडे से बच्चे को निकालने वाला, सारी दुनिया का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह है। सारी दुनिया मिलकर के एक मच्छर नहीं बना सकते, एक मक्खी नहीं बना सकते। और मेरा अल्लाह मां के पेट में कई अंधेरी कोठड़ियों में एक नापाक कतरे से पूरा हजरत इंसान को ऐसा तैयार करता है कि हर एक की फिंगरप्रिंट भी अलग अलग बनाता है। एक दुनिया की टेक्नोलॉजी, दुनिया की ताकत, सारी दुनिया के बादशाह मिलकर, वजीर मिलकर, अल्लाह वाले मिलकर, उलमा मिलकर, सारी दुनिया के अंबिया मिलकर और सारी दुनिया के टेक्नोलॉजी के माहिरीन मिलकर एक मच्छर नहीं बना सकते। ये ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी, ये जर्मन की बहारें और ये मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों को बनाने वाले, एक्सरे को बनाने वाले, अल्लाह अकबर कबीरा। हम लोग अंधेरे में एक चाय नहीं बना सकते और मेरा अल्लाह है जो अंधेरों में हजरत इंसान को तैयार करता है, अपनी कुदरत बताता है, अपनी ताकत बताता है कि बादशाह मैं हूं, शहंशाह मैं हूं, तुम्हें पैदा करने वाला मैं हूं। ये दुनिया की जिंदगी कोई हंसी मजाक नहीं है, ये दुनिया की जिंदगी कोई गफलत की जगह नहीं है, ये कोई आराम की जगह नहीं है, ये कोई मीठी नींद सोने की जगह नहीं है, ये सिर्फ घर के खर्चे को चलाने की जगह नहीं है कि चलो एक महीना मजदूरी करो, कुछ तनख्वाह ले आओ और घर अच्छा चल रहा है, घर चल रहा है, हम कौन तो हम कामयाब। बोले ना 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 ना, खिलाने वाली जात अल्लाह की है, पिलाने वाली जात अल्लाह की है। मां के पेट में थे उस वक्त कौन खिलाता था? बोलो ना भाई, अल्लाह खिलाते थे। और जब स्कूल जाते थे जब कौन खिलाता था? आज जवान हुए, कुछ कमा रहे हैं, आज कौन खिला रहा है? कल को जब मेरा और आपका जनाजा उठेगा तो हमारे घर वालों को कौन खिलाएगा? पहले भी अल्लाह ने खिलाया, मां के पेट में थे उस वक्त भी अल्लाह ने खिलाया, स्कूल जाते थे जब भी अल्लाह ने खिलाया। आप कहेंगे हम तो जवान हैं, कमाते हैं, खाते हैं। आप मुझे बताओ, लॉकडाउन में जब सारी दुकानें बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, बाजार बंद थे, एक सन्नाटा छाया हुआ था, उस वक्त किसने खिलाया? अच्छे में अच्छा खिलाया कि नहीं? अल्लाह ताला बता रहा है, मां की छाती में दूध आता नहीं, इधर बच्चे की पैदाइश होती है, इधर दूध हरकत करता है। अल्लाह बताता है कि ये रिस्क का निजाम मेरा है। इसलिए फरमाया कि दिन में रिस्क को तलाश करो, दिन में रिस्क को तलाश करो और रात में रिस्क देने वाले को तलाश करो। रात आने पर मीठी नींद में सो जाओ, कुछ 2-3 मिनट मेरे रब के लिए, 2-3 मिनट, 4-5 मिनट कुछ मेरे अल्लाह के लिए, जिस अल्लाह ने दिन भर इज्जतों के साथ रखा। अभी सांसें चल रही है, हाथ पैर सही साली में, दिमाग सही साली में, पागलपन नहीं आया है, हाथ और पैर में लकवा नहीं मार दिया है, हार्ट अटैक नहीं कर दिया है, सांस फेल नहीं कर दी है, सांस रोक नहीं दी है, किडनी में कोई तकलीफ नहीं दी है, पथरी का दुखावा नहीं हुआ है, दाढ़ में तकलीफ नहीं हुई है, हाथ और पैर में कुछ दर्द नहीं हुआ है, कमर की तकलीफ नहीं हो गई, रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ नहीं हो गई और घुटन का दर्द शुरू नहीं हो गया और सर के बाल उड़ा नहीं दिए। अगर सर के बाल न होते तो मैं और आप गंजे होते, अगर आंखें न दी होती तो मैं और आप नाबीना होते, अगर हाथ और पैर में कुछ तकलीफ दी होती तो मैं और आप लंगड़े और अपाहज होते, अगर रहने के लिए घर न दिया होता तो ला मकान होते, अगर औलाद न दी होती तो ला वलद होते, अगर रिस्क न दिया होता तो गरीब होते, इल्म न दिया होता तो जाहिल होते, सेहत न दी हुई होती तो बीमार होते, इज्जतों भरी जिंदगी न दी हुई होती तो हम जलील होते।
बहुत सी नेमतें। हमारे मुआशरे की बड़ी गलती है कि हमारे यहां सिर्फ पैसे को नेमत समझते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। कितने हजार रुपए जेब में, ये नेमत है। और भाई सेहत, जवानी, तंदुरुस्ती, फुर्सत, जरा देखो तो सही, अस्पताल के चक्कर तो काटो, जरा आईसीयू रूम में जाओ। अभी कुछ दिनों पहले मुल्ला हॉस्पिटल में जाना हुआ, आईसीयू रूम में गया, एक बेड खाली नहीं था। नौजवान लोग तड़प रहे हैं, आहें भर रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत उनके दिल से निकली हुई है, मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही है। कुछ लोग तो वहां से चले जाते, अल्लाह को प्यारे हो जाते, कुछ लोग रिटर्न आ जाते। अफसोस इस बात का है, ये दुनिया ऐसा जादू कर देती है, वो रिटर्न आते फिर वो दुनिया की तरफ लग जाते। दुनिया कमाना मना नहीं है, बिजनेस करना मना नहीं है, कारोबार करना कोई तकवे के खिलाफ नहीं है, बिजनेस पे झूठ बोलना ये मना है, धोखा देना ये मना है, ताना देना ये मना है। उस शख्स के यहां हम काम न करें, नौकरी न करें जहां झूठ बोलकर बिजनेस होता हो। ना 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 भाई, 1 रुपया अगर हमने उसको झूठ बोलकर कमा कर दिया, 1 रुपया, और वो 1 रुपया उसकी नस्ल में चलता रहा, कब्र में हमें अजाब होता रहे। उसकी औलाद मजे करे और कब्र में हमें तकलीफ हो, ऐसा सौदा ना करे। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उस पर राजी रहे, जो कुछ दिया है। अजीब बात सुना हूं आपको, लिखा है दुनिया में जो अल्लाह के थोड़े दिए हुए रिस्क पर राजी हो जाए, दुनिया में जो अल्लाह के थोड़े दिए हुए रिस्क पर राजी हो जाएगा, कल कयामत के दिन खुदा उसके थोड़े अमलों पर राजी हो जाए। कयामत के दिन की कितनी बशारत है गरीब लोगों के लिए। सहाबा का अक्सर तबका मजदूरी करता था, सहाबा का तबका। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज्यादातर आपने सीधी सादी जिंदगी पसंद की है। ऑफर तो थी कि अगर आप चाहे तो मक्का के सारे पहाड़ सोने के बना दिए जाए ना, 2-2 चांद गुजर जाते, घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक मेहमान आया, आपके 9 घर में तकरीबन, भाई इनको कुछ खाना हो तो दे दो, हर घर से यही जवाब आया, कुछ नहीं। वो झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलने वाले लोग थे। कभी कभार 7-7 दिन का फाका किया। सलाम है उस पर जिसके घर में न सोना था न चांदी थी, सलाम है उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कहने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। अगर हम प्यारे नबी की सीरत पढ़ लें, हमें अपनी जिंदगी पर कभी भी शिकवा ना हो। इसलिए फरमाया कभी भी दुनिया में अपने से ऊपर वाले को न देखो, अपने से मालदारों को न देखो, अपने से नीचे वाले को देखो। जो फुटपाथ पर सोते हैं ना, उन्हें देखो। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, उन्हें देखो। जिनकी जिंदगियां बड़ी अजीब और गरीब तरीके से गुजर रही है ना, उनको देखो। एक मर्तबा मैं सूरत के फुटपाथ से गुजर रहा था, सूरत के फुटपाथ से मैंने देखा एक 7 साल का बच्चा, उसके पास तकिया नहीं था। देखे कैसे सोता है, तकिया तो है नहीं, उसके मां बाप तो नजर आ नहीं रहे थे। उसने अपने जूते उतारे, उसको रखे, उसके ऊपर सर रखा, मीठी नींद सो गया। वो तो सो गया, मैं रात में जब अपने बिस्तर पर आया और मैंने तकिए पर सर रखा, जिंदगी में पहली मर्तबा एहसास हुआ कि साकिब ये तकिया भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। कितने लोग हैं जिनके पास तकिया नहीं। मैं देख के अपनी आंखों से देखा मैंने सूरत फुटपाथ पर। एक फुटपाथ पर देखा कुछ लोग सोए हुए, अचानक बच्चे ने रोना शुरू किया। अब बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, बिलक रहा है, आंखें भर रहा है। फौरन
दोनों मियां बीवी उड़ गए, अपनी जो चादर थी उसको फैला दिया, झोली बना दी, बच्चे को उसमें सुला दिया और दोनों ने झोली देना शुरू की। कई तकरीबन 12-13 मिनट झोली दी होगी, तब जाके वो बच्चा सो गया। और आज हमारे घरों में माशाअल्लाह सारी चीजें अल्लाह ताला ने दे रखी है। इसीलिए फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। दो भाई सो रहे हैं, ठंडी का जमाना, ओढ़ने के लिए कुछ है नहीं। वो तो जिसके पास गुर्बत होती है वो जानते हैं कि जिंदगी कैसे गुजरती है। जिसके पास हो ना पैसा, उन्हें यह बात समझ नहीं आती। जिन्होंने हालात देखे हो, जिन्होंने गुर्बतें देखी हो, उनको पता चलता है कैसे दिन गुजरते हैं, कैसी रात गुजरती है। और ये दुनिया में कोई किसी का नहीं होता सिवाय अल्लाह का। एक अल्लाह ही है जो हमारा होता है। जो अल्लाह की जात पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। जो अल्लाह की जात पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी है। इसलिए फरमाया अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही से मांगो, क्योंकि वही देगा, वही तो दे सकता है। अल्लाह के सिवा कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। कुरान करीम में इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बेशक मेरा रब तो करीब है, हर एक की दुआ कबूल करने वाला है। अल्लाह अकबर। वो गैरों की भी सुनता है, वो यहूदियों की भी सुनता है, वो नसारा की भी सुनता है, वो मुशरिकीन की भी सुनता है, वो मजूसियों की भी सुनता है। ये और बात है, सब बंदे तो उसी के हैं, कोई फरमाबरदार है, कोई नाफरमान है। आपने देखा होगा माँ बाप के बच्चे को, कोई तो फरमाबरदार होता है, कोई नाफरमान होता है, माँ बाप दोनों को खिलाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे रब की दुनिया है, मेरे रब का निजाम है। कोई फरमाबरदार है, कोई नाफरमान है, खुदा सबका निजाम चला रहा है, क्योंकि बादशाह वो है, शहंशाह वो है। दो भाई सोए हुए हैं, अब ठंडी भी लग रही है। आसपास से तलाश किया और कुछ पेपर ले आए, जिसको हम अपनी जुबान में अखबार कहते हैं। तलाश करके अखबार ले आए और पेपर ओढ़ लिए। अजीब बात लिखी है किताबों में। एक भाई ने दूसरे भाई से बड़ी खूबसूरत बात कही। कहा, भाई जिसके पास ओढ़ने के लिए पेपर भी ना हो, वो लोग कैसे सोते होंगे? अल्लाह अकबर। क्या बात कर रहे हैं? अपने से नीचे वाले को देख रहे हैं, इसीलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खुशहाल है कि भाई जिसके पास ओढ़ने के लिए पेपर भी ना हो, वो लोग कैसे सोते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो नेमत है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं हरम शरीफ में गया, मैंने देखा एक नौजवान था, उसके दोनों हाथ नहीं थे, पूरे बाजू से उसके दोनों हाथ ही नहीं थे। अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे हाथ पीछे कर दिए जाए, अब बताओ हम खाना कैसे खाएं, पानी कैसे पिए? हाथ के बगैर तो जिंदगी अधूरी हो जाए। जिंदगी बेचैनी के साथ गुजरने लगे। गुस्ल कैसे करें, वॉशरूम कैसे जाए, नहाए कैसे? अब उसके हाथ नहीं, पता नहीं चल रहा था। हजरत फरमाते मैंने करीब जाके देखा, वो एक तरफ खड़ा हुआ है एकदम बैतुल्लाह शरीफ के सामने। जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वो नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह का कुरान पढ़। हजरत आहें भरने लगे, अश्क करने लगे। क्या खुश नसीब नौजवान है, हाथ तो है नहीं और इसके पास वक्त है अपने अल्लाह के लिए। और कागदीवार वालों याद रखना, जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो रहा उसके अच्छे दिन आ जाते, और जिसके पास अपने अल्लाह के लिए वक्त न हो उसके अच्छे दिन कभी भी आ नहीं सकते। लोग कहते हैं पैसा जमा करो, बुरे वक्त में काम आएगा। लोग कहते हैं कि पैसा जमा करो, बुरे वक्त में काम आएगा। अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह के लिए वक्त निकालो, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बुरा वक्त ही नहीं आएगा। हमारे यहां बहुत लोग परेशान हाल है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत खुशहाल रखा है। हमारे यहां एक घर से रोने की आवाज आई। अब वो आवाज थोड़ी और जोर से आई।
और ज्यादा आवाज आने लगी। तो हमारे एक ताल्लुक वाले हैं जिनसे उठना बैठना है, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि ऊपर से रोने की आवाज बहुत आ रही है। दौड़ के फौरन ऊपर गए। क्या हुआ? मां बच्चों को मार रही है, समझा रही है। पूछा भाई क्यों मार रहे हैं? क्या बात पेश आ गई? कहा कि हम लोग मालदारों के इलाकों में रहते हैं और जाहिरी बात है कि यहां शाम को बच्चे जनरल स्टोर में जाते हैं और 10-20 रुपए कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं। अब सबको पता है कि मेरे शोहर का तो इंतकाल हो गया था, मैं एक गरीब औरत हूं, अब मेरे भी ये 2-3 बच्चे, ये शाम को रोजाना आके मेरे से जिद करते, अम्मी 10 रुपए दो, 10 रुपए दो, 10 रुपए दो। सब दोस्तों के पास पैसे हैं। अब आप बताओ, जब मेरे पास है ही नहीं, घर मुश्किल से चल रहा है, उनको कहां से ला के पैसा? नीचे वालों ने तसल्ली दी, समझाया कि इस तरह मारा ना करें, आप हमसे कह दिया करें। और हमारी जेब में 100-200 रुपए हो तो हम समझते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। अरे बहुत कुछ अल्लाह ने दे रखा है। खुश रहने वाले कुछ 5-10 में भी खुश हो जाते हैं, और नहीं खुश रहने वाले करोड़ों में भी खुश नहीं होते। खुश रहना असल है। एक बात आपको सुनाई थी, जो दुनिया में अल्लाह के थोड़े दिए हुए रिस्क पर राजी हो जाएगा, राजी खुश हो जाएगा, खुदा कल कयामत के दिन उसके थोड़े अमलों पर राजी हो जाएगा। इसलिए इस बात को तय करो कि इंशाअल्लाह हम अपने अल्लाह से हमेशा खुश रहें। जिस हाल में रखा है वो हाल अच्छा। लोग बेचारे बहुत हालात में कैसी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, देखा नहीं जाता। अब हेल्प ग्रुप चलता है, वो तो आप लोग जानते हो। एक मर्तबा हेल्प ग्रुप के फूड पैकेट बन रहे थे। एक मौलाना कौम का दर्द रखने वाले मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, मौलाना ये केले जो है ये जरूरत में दाखिल नहीं है, आप केले मत दो। मैं भी खामोश हो गया, जवाब नहीं था मेरे पास। बात तो सही कह रहे हैं और दर्द वाली बात कह रहे हैं, उम्मत का पैसा है, केले जरूरत में दाखिल नहीं। दूसरा आदमी वहां से खड़ा हुआ, और अभी मैंने आपको जिस घर की दास्तान सुनाई जहां 10 रुपए के लिए मां मार रही थी, कहा मौलाना रुको, मेरी भी एक बात सुनो। वो जिस घर में बच्चे रोते थे, कल उस घर में मैं फूड पैकेट देने के लिए गया था। अच्छा फिर क्या हुआ, आप भी सुनाओ। मैं भी पहली दफा सुन रहा था। उसने कहा रोजाना बेवा मां फूड पैकेट ले लेती, अंदर चली जाती। गुज़िश्ता कल उनके छोटे बच्चे ने दरवाजा खोला, मैंने उसके हाथ में थैली दी, वो दौड़ता दौड़ता अपनी अम्मी के पास गया। उसको पता है खाना तो मेरी मां कहीं से भी लाके खिलाएगी, लेकिन केले देखे ना तो खुश हो गया। दौड़ता दौड़ता अपनी मां को कहता है, अम्मी 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 आज तो केले आ गए, अम्मी आज तो केले आ गए, अम्मी आज तो केले आ गए। उसने मेरे को कहा, मौलाना जिसका बाप नहीं उसको पूछो 2 रुपये का एक केला उसके लिए क्या हैसियत रखता। उसी वक्त फैसला किया केले चालू रहे, और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह जी आप है, हमारी एक वक्त की चाय भी आगे पीछे नहीं करते। हम हैं कि आपके नाशुक्रे हैं, आपकी तरफ आते नहीं, सुन्नती लिबास की तरफ आते नहीं, सुन्नती जिंदगी की तरफ आते नहीं, अपने आप को चेंज करते नहीं, अपने आप को अल्लाह के हवाले करते नहीं, खुद ही परेशान रहते हैं। कोई जरूरत नहीं परेशान रहने की। ये अल्लाह की दुनिया है, ये अल्लाह की जमीन है। अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, नबी को मानो, नबी की मानो, दिल खुश रहेगा। दुनिया में रहते हुए जन्नत के मजे लेने लगेंगे। जिसका ताल्लुक अर्श वाले से मजबूत हो, फर्श वाले उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर एक काम कर लिया जाए, एक काम, अगर अपनी नजरों की हिफाजत कर ली जाए, नजर की हिफाजत, इंशाअल्लाह आखिरत की बहुत बड़ी तरक्की हो जाएगी। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं, इस जमाने में जो नजर की हिफाजत कर ले वही अल्लाह का वली है। नजर की हिफाजत,
एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले, मौत का वक्त है, कलमा पढ़ नहीं सक रहे। किसी ने कहा क्या हो गया, कौन सी बात टकरा रही है, कलमा जुबान से नहीं निकल रहा है, और बातें तो हो रही है, कलमा नहीं पढ़ सक रहे। अजीब बात कही। फरमाया मेरी तौलिए की दुकान थी, मैं टुवाल बेचता था। एक खूबसूरत औरत हमारी दुकान पर आ गई, मैंने उसको घूर के देखा था, वो जवानी में, अभी तो उम्र हो गई बोले, मैंने उसको घूर के देखा था। बस वो देखा क्या था, वो डायरेक्ट अभी मेरे मौत के वक्त कलमा पढ़ने पर असर कर रहा है, उसकी वजह से कलमा नहीं निकल रहा है। जिनकी आंखें मोबाइल में गलत देखती हो और वो एकदम मुतमईन हो कि हम तो कलमा पढ़ के जन्नत में चले जाएंगे, इतने सोचने की बात। सहाबा किराम अपनी नजरों की बहुत हिफाजत करते थे। मैं मक्का मुकर्रमा में था, घर वाले एक जगह जा रहे थे, उतेबिया एक बाजार है, वहां जा रहे थे कुछ शॉपिंग के लिए। मैंने थोड़ा अपने आप को समझाया कि वक्त तो वहां भी गुजर जाएगा, जरूरी थी कोई कुछ चीजें लेनी, वक्त हरम शरीफ में भी गुजर जाएगा। मैंने घर वालों से कहा अगर इजाजत हो तो मैं हरम शरीफ चला जाऊं। बहुत अच्छा बोले, आप हरम चले जाओ, कुछ काम भी नहीं है, हम वहां चले जाते हैं। ठीक है। रास्ते में जाते जाते थोड़ा मुझे भी बाजार तो याद आ रहा था, वहां की अपनी एक रौनक है। तो मैंने दिल में अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह जी मैं बाजार नहीं गया, हरम जा रहा हूं, इसके बदले में कोई आपके कोई आशिक से मेरी मुलाकात करा दीजिए, मैं आपके किसी वली को देखना चाहता हूं। ये बात करते हुए मैं मक्का टावर से बिन दाऊद से आगे गुजर रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, एक काफिला मुझे सामने नजर आया जिनके पीछे कुछ लोग चल रहे थे। मैंने मालूम किया, मैंने कहा कि ये कौन से बुजुर्ग है। वहां जो अल्लाह वाले होते हैं उनके साथ कुछ लोग होते हैं और अक्सर वो व्हीलचेयर पर होते हैं, तो पता चल जाता है कि ये कोई बुजुर्ग है। मैंने फौरन पूछा कि ये कौन से बुजुर्ग है। उन्होंने कहा, एक शख्स ने, मौलाना ये हजरत पीर जुल्फिकार साहब है, नक्शबंदी दामत बरकातहू। अब एक सवाल होता है, जब पीर जुल्फिकार साहब है तो मैं क्यों नहीं पहचान पाया उनको। असल में उनके सर के ऊपर ऐसे रुमाल था और वो रुमाल यहां तक था, व्हाइट कलर का कसीदा ऐसे यहां तक था। मैंने एक को पूछा अभी कहां जा रहे हैं, तवाफ करेंगे, हरम शरीफ में जा रहे हैं, रुमाल क्यों है, बदनजरी ना हो जाए इसलिए। अल्लाह अकबर, मैं तो हिल गया। अल्लाह अकबर, ये हजरात की तन्हाइयां कितनी पाक होगी। अल्लाह के घर में जा रहे हैं, हरम शरीफ में जा रहे हैं, लेकिन नजर की हिफाजत। पता है थोड़ी देर की लज्जत है, लेकिन ये लज्जत मुझे खुदा की नजर रहमत से गिराएगी। ये आंखों का गलत इस्तेमाल, ये डायरेक्ट मौत के वक्त अटैक करता है। ये तो इम्तिहान है दुनिया, आंखें भी इम्तिहान है। कितने लोग हैं जिन बेचारों के पास आंखें नहीं है। हमारे नवसारी में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उनके एक आंख का ऑपरेशन हुआ, उससे नजर नहीं आता, रोने लगे। मैंने पूछा, मैंने बोला क्या हुआ। कहने लगे, मौलाना मेरी एक आंख से मुझे नजर नहीं आता, जब से मेरी एक आंख गई है मुझे ऐसा लगता है मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई। जब से मेरी आंख गई है मुझे ऐसा लगता है मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई। इस तरफ का मुझे कुछ भी नजर नहीं आता, इस तरफ का मुझे कुछ भी नजर नहीं आता, इस तरफ का नजर आता। उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह जी आपका एहसान है, हमारी दोनों आंखें सही सालिम है। ये अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक 17 साल का नौजवान मेरे पास आया, आकर कहा हजरत मैं हाफिज कुरान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए दुआ कर देना। हजरत ने फरमाया आप शादी की दुआ करवाने आए, मजाक के तौर पे फरमाया आप शादी की दुआ करवाने आए। उसके आंख में आंसू आ गए। हजरत ने सोचा यार मैंने क्या ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से इसकी आंख में आंसू आ गए। वो कहने लगा हजरत मेरी आंखें तो खुली है, आपको ऐसा लगता है कि मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं नाबीना हूं, मुझे नजर नहीं आता।
तो आप, मैं हाफिज भी हो गया, अभी तक मेरी माँ का चेहरा नहीं देख पाया, अब्बू का चेहरा नहीं देख पाया, अल्लाह का कुरान नहीं देख पाया। जिस उस्ताद के पास हाफिज हुआ वो उस्ताद को नहीं देख पाया। मैंने अपना घर नहीं देखा, अपने इलाके की मस्जिद नहीं देखी, अपना मदरसा नहीं देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आता हजरत। तो आप मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मेरी बिनाई लौटा। उस वक्त हजरत को भी अफसोस हुआ। हजरत मजाक में कह रहे थे कि भाई जवान है, थोड़ी सी मजाक कर रहे थे कि आप शादी की दुआ करवाना है। उसने फौरन बात छेड़ी। कुछ लोग ऐसे भी है, आंखें नहीं है हाफिज बन जाते हैं, और हम जैसे कुछ लोग ऐसे भी है, आंखें हैं लेकिन फिर भी अल्लाह का कुरान सही नहीं पढ़ते। वक्त नहीं है अल्लाह के कुरान के लिए। जिस चीज को वक्त दो ना, उस चीज में बाहर आती है। कार नहीं आती, वक्त दो सीख लोगे। बिजनेस नहीं आता, वक्त दो सीख लोगे। मोबाइल चलाना नहीं आता, वक्त दो सीख लोगे। खाना बनाना नहीं आता, वक्त दो सीख लोगे। जिस चीज को वक्त दो वो चीज सीख लोगे। अल्लाह के कुरान के लिए वक्त निकालो, इंशाअल्लाह अल्लाह का कुरान भी सीख लेंगे। लोग बन रहे हैं बड़ी बड़ी उम्र में, किसी किसी मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारे एक ताल्लुक वाले अभी 2 साल पहले हाफिज हुए, 50 साल की उम्र होगी। अल्लाह अकबर कबीर। हमारे यहाँ एक मौलाना नौसारी के, कनाडा के रहने वाले, तकरीबन 65 साल की उम्र में आलिम बने। 64 या 65 साल की उम्र में उनका बेटा भी आलिम बन रहा है और अब्बा भी आलिम बन रहे, तर्केश्वर में आलिम बन गए। बहुत कुछ कर सकता है इंसान इस लाइफ में। मुझे बहुत अच्छी तरीके पर याद है, जिन दिनों हम दाबेल में पढ़ रहे थे, एक चचा जिनकी उम्र 75 साल की थी, वो मुफ्ती बनने के लिए आए थे। मुफ्ती बन रहे थे। कब किस वक्त इंसान क्या पढ़ ले कुछ कह नहीं सकते। अभी एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मुफ्ती बन रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स खुले हुए हैं। कोई आलिम बनना चाहे ऑनलाइन आलिम बन सकता है 5 साल में। हजारों नौजवान बन रहे हैं, अल्लाह की तरफ आ रहे हैं। ये हमारे बहुत से वो अकाबिरीन जिनसे अल्लाह ताला आलमी आज काम ले रहा है, वो कॉलेज के बाद आए। हजरत कारी अब्दुल रशीद अजमेरी साहब मस्जिद के इफ्तिताह के वक्त तशरीफ लाए थे। वो कॉलेज के बाद वो आलिम बने। हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब बाडोली दामद बरकातहू 12 क्लास पढ़ने के बाद वो आलिम बने। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब खुद हॉस्टल से आए, बाद में जाके वो आलिम बने। जरूरी नहीं है कि कोई बंदा छोटी उम्र में ही हाफिज और आलिम बन सकता है। इंसान का जज्बा, सोच। सिमलक में मुझे बात के लिए जाना था, दूसरे दिन एक बच्चे का फोन आया कि मौलाना मैं वकील बनने वाला था, अब मैंने नियत की कि मैं मुफ्ती बनने वाला हूं, आप मेरे लिए दुआ करना। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे जज्बे वाले लोग हैं। अगर कोई हाफिज आलिम न बने, कम से कम अपनी नमाज तो सही कर ले, कुछ अल्लाह के रास्ते में वक्त तो लगा दे, अल्लाह के दीन की कुछ मेहनत तो कर ले, अल्लाह को राजी करने वाले कुछ काम तो कर ले। मैं ये अर्ज कर रहा था, आंखों की हिफाजत जो करेगा मैं करूंगा, मेरा फायदा, आप करेंगे आपका फायदा। एक मर्तबा बांग्लादेश जाना हुआ। असर के बाद एक मदरसे में बात तय हुई। सारा मदरसा देखा, और जगह भी देखते हैं मदरसे। अल्लाह की शान, एक अजीब व गरीब मंजर अल्लाह ताला ने उस मदरसे में बताया। एक क्लास का दरवाजा खोला मोहतमिम साहब ने। जैसे ही क्लास का दरवाजा खोला, उस्ताद अजीब अंदाज में बैठे हुए हैं और बच्चे अजीब अंदाज में बैठे हुए हैं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने कहा यार, हमारे हिंदुस्तान में बच्चे बड़े अदब से बैठते हैं, उस्ताद बड़े अदब से बैठते हैं, यहां तो कुछ माजरा ही और है। बच्चे अजीब तरीके से बैठे हुए हैं, उस्ताद अजीब तरीके से बैठे हुए हैं। बंगाली जुबान में मोहतमिम साहब ने कुछ कहा कि भाई कुछ मेहमान आए, कुरान जो किताब पढ़ता हो वो ले लो। उस्ताद को भी कुछ कहा, तो सारे 50-60 बच्चे थे, सब खड़े हो गए और कुरान लेने के लिए
कोई इससे टकरा रहा है, कोई उससे टकरा रहा है। ये देख के मैं ताज्जुब में, हमारे साथ एक वेस्ट बंगाल के ताजिर थे, उनकी आंख में आंसू आ गए। उस्ताद भी एकदम अदब से बैठने लगे। मोहतरम साहब ने बताया, मौलाना ये 50 बच्चे हैं, ये सब नाबीना है और इनके उस्ताद भी नाबीना है। अल्लाह, उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। अल्लाह अकबर, वो इसीलिए इस तरह बैठे हुए हैं, उनको नजर नहीं आता है। सब लोग बैठ गए अब सबकी जगह पर। मोहतरम साहब ने एक बच्चे का ऐसे कुरान खोला, तो कुरान शरीफ में मैंने देखा तो कुछ नजर ही नहीं आया। पूरा सफेद कागज है, व्हाइट व्हाइट डॉट डॉट की शक्ल में कुछ लिखा हुआ है, वो नजर नहीं आता। हमें तो ऐसा लगता है कोई व्हाइट कोरा कागज है। मोहतरम साहब ने बच्चे की उंगली पकड़ी और कुरान के ऊपर फेरी। उसने ऐसे किया, इतना शानदार अल्लाह का कुरान पढ़ा, मैं हिल गया। मोहतरम साहब ने और सफ़े पलटे, फिर उसने ऐसे करके, फिर मैं ताज्जुब में रह गया। दूसरे बच्चे की किताब खोली, उसने तालीमुल इस्लाम, सवाल वुजू के कितने फराइज है, इतना शानदार पढ़ा। उस्ताद बच्चे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त एहसास हुआ कि आंखें नहीं है लेकिन इनके पास कदर है, इनके पास वक्त है अल्लाह के लिए। ये हाफिज बन रहे हैं, अल्लाह को राजी कर रहे हैं। हम हैं, आंखें हैं, समझ है, मौत याद है, अल्लाह के पास जाना है पता है, अल्लाह से मुलाकात होनी है पता है, फिर भी हम सड़कों पर और मोबाइल में आंखों का गलत इस्तेमाल। यूं फरमाया, जो शख्स बदनजरी से बचेगा, बदनजरी से बचेगा, अल्लाह मौत के वक्त उसको ईमान की हलावत नसीब फरमा, ईमान की मिठास नसीब फरमाएंगे। उसका खात्मा अच्छा होगा जो अपनी नजर की हिफाजत करेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसकी तरफ मुतवज्जे किया, फरमाया कुल लिल मुमिनीन, प्यारे नबी जी आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए, यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहें नीची रखें, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इतना साफ बयान किया है कुरान करीम में। औरतों को अलग से कहा। कुरान करीम में एक हुक्म होता है मर्दों के लिए, वही होता है औरतों के लिए। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, मर्द लोग भी करो औरतें भी करो। भाई ज़कात अदा करो, तो ज़कात फर्ज है, मर्द पर मर्द अदा करे, मस्तूरात पर फर्ज है, मस्तूरात अदा करे। साहिब इस्तिताअत हो, हज करो, मर्द के लिए भी हुक्म, औरत के लिए भी हुक्म। नजर की हिफाजत कितनी जरूरी चीज होगी, इसकी बारी आई तो दोनों को अलग अलग, पहले मर्दों को कहा फिर औरतों को, बीच में प्यारे नबी को वास्ता बनाया, और वो भी अल्लाह का कुरान। वकुल लिल मुमिनात, प्यारे नबी जी आप ईमान वाली औरतों से कह दीजिए, यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन, अपनी नजरें नीची रखे, अपनी निगाहें नीची रखे, व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़िना की जहां बारी आई, कुरान करीम का तो एकदम आप अंदाज देखें, भाई जिना की तो बात ही मत करो। वला तक़रबुज़्ज़िना, भाई जिना के तो करीब भी मत जाओ, इन्नहु काना फ़ाहिशा, ये बहुत बुरी चीज है, वसाअ सबीला, ये बहुत बुरा रास्ता है। जो जिना करने वाला मर्द हो, जो जिना करने वाली औरत हो, उस पर अल्लाह ताला का इतना गुस्सा है और अल्लाह इतने नाराज है और इतने सख्त तरीन नाराज है कि यूं फरमाया कि शबे बारात में, जिसमें अल्लाह बहुत से लोगों को माफ करते हैं, अगर जो जिना का आदि मर्द हो या औरत हो, खुदा उसकी शबे बारात में भी मगफिरत नहीं फरमाए। और यूं फरमाया कि जानी मर्द हो या औरत, उसकी शर्मगाह से कयामत के दिन इतनी खतरनाक बदबू निकलेगी जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता।
आप सुनो, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब को सुनो, जिना के क्या क्या नुकसानात है, और उसके मुकाबले में आज हमारा मुआशरा देखो, गुनाह समझने के लिए तैयार नहीं। इसको शादीशुदा मर्द हो, शादीशुदा औरत हो, इस्लामी हुकूमत हो, तो जिना की क्या सजा है? कैसे अल्लाह नाराज? इसका जमीन पर जिंदा रहने का ही हक नहीं है। अल्लाह नहीं चाहते ये मेरी जमीन पर जिंदा रहे। अगर इस्लामी हुकूमत हो, फरमाया उसको एक तरफ करो, पत्थर जमा करो और उसको बीच में लाओ और सब पत्थर मारो, इतने मारो ताकि पता चले कि बहुत बड़ा जुर्म किया है। अगर गर्दन उड़ा दी जाए उसकी तो पता नहीं चलेगा उसको। पत्थर मारोगा इसको, इसने बहुत संगीन जुर्म किया है। आज अल्लाह की जमीन पर एक बड़ा जुर्म हुआ है। क्या इसको नहीं मालूम कि उसका अल्लाह देखता है उसको? यालमु खाइनतल आयुन, तेरा अल्लाह आंखों की चोरी को भी जानता है। वमा तुख्फी सुदूर, तुम अपने सीनों में क्या भेद छुपाए हुए हो, अल्लाह उसको भी जानता है। फरमाया इसको हक नहीं आज जमीन पर जिंदा रहने का। पत्थर मारो, इतने मारो कि यहां तक वो मर जाए। हुजूर के जमाने में एक वाकया हुआ था। एक औरत ने आकर कहा कि अल्लाह के नबी मेरे से गलती हुई, जिना हो गया मुझसे। फरमाया कि नहीं हुआ होगा। उसने कहा नहीं ना हुआ। फिर समझाया वो जिना नहीं हुआ होगा। उसने बोला ना ना ना, मैं आखिरत में सजा बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप मुझे पत्थरों से अभी जो इस्लाम जो कहता है वो सजा दे दो ताकि अल्लाह मुझे दुनिया में माफ कर दे, मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। मालूम किया तो छोटा बच्चा था, उनका दूध पीता, कहा अभी पहले इनको दूध पिला लो। जैसे ही दूध पिलाने का जमाना खत्म हुआ, फिर आई कि अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दो। अल्लाह हो। फिर सारा वाकया, उनको एक मैदान में ले गए, फिर सबने पत्थर मारे और वहां इंतकाल हो गया। कुछ लोग बात कर रहे होंगे, प्यारे नबी ने सुन लिया कि उस औरत ने ऐसा जुर्म किया, ऐसा गलत काम किया। प्यारे नबी ने फरमाया जिसका खुलासा, या एक अजीब बात फरमाई कि उसने ऐसी तौबा की है कि आज जो पूरे मदीना वालों पर तकसीम कर दी जाए तो सबकी मगफिरत हो जाए। तौबा करके गई। और आज तो इंसान के सर पर जू तक नहीं रही। कोई नॉर्मल नहीं है, आखिरत की जिंदगी बरहक है। हिसाब किताब अल्लाह लेने वाले हैं, कोई और नहीं लेने वाला। रिश्वत नहीं चलती वहां पर, झूठ नहीं चलता, पैसे नहीं काम आएंगे, चालाकी काम नहीं आएगी। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, खुलासा ये कि आज तो होठ बंद कर दिए जाएंगे, जुबान नहीं बोलेगी। वतुकल्लिमुना अयदीहिम, आज तो हाथ बोलेंगे कि मोबाइल का कैसा इस्तेमाल किया था। वतशहदु अर्जुलुहुम, पैर गवाही देंगे कि चल चल के कहां पर गए थे। हाथ बोलेगा, पैर बोलेंगे, इंसान हक्का बक्का रह जाएगा। जब नामा अमल उसके हाथ में आएगा ना, वो देखेगा ना, इसमें तो न कोई छोटी बात छोड़ी है, न कोई बड़ी बात छोड़ी है, और चंद सेकंडों में या तो जन्नत का या जहन्नम का फैसला होने वाला है। सबके फैसले हो रहे होंगे। कयामत के दिन की ये खतरनाक तरीन घड़ियां होंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझाए, इसका इस्तेहजार नसीब फरमाए कि आखिरत की जिंदगी बरहक है। हमें पैदा अल्लाह ने किया, मौत अल्लाह देंगे, दोबारा जिंदगी अल्लाह ताला देंगे, और वो जिंदगी हमेशा हमेश की, कभी ना खत्म होने वाली वो लाइफ है। उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दुनिया में भेजा। तो जो अपनी नजर की हिफाजत करेगा, अल्लाह उसको ईमान की हलावत देंगे। जो करना चाहेगा, सच्ची नीयत होगी, अल्लाह उसके रास्ते आसान करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि बगैर किसी अल्लाह वाले से बैत हुए अपनी जिंदगी न गुजारो। बहुत से अल्लाह वाले हमारे यहां मौजूद है, किसी से बैत होकर के, उनके मामूलात की पाबंदी करके, गुनाहों से बचते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी। और अल्लाह ताला मौका दे तो अल्लाह ताला के रास्ते में वक्त लगाए। इससे एक शौक पैदा होता है, एक जज्बा पैदा होता है, एक एहसास पैदा होता है। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब जैसा हीरा हमें अल्लाह के रास्ते से मिला है। वो 3 दिन की जमात की बरकत है, वहां से वो मिले।
अभी मैं मरकज पर सुना रहा था, मैं बिहार के सफर से आया, 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले एक शख्स मिले, मोहतमिम साहब ने कहा, मौलाना इनकी 3 बेटियां हमारे मदरसे में पढ़ती है, 3 बेटियां। मैंने कहा माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, आपकी 3 बेटियां हैं? कहना मेरी 4 बेटी है, एक 14 साल की, एक 12 साल, एक 10 साल। ये तीनों आलिमा बन रही है, अल्लाह का दीन का इल्म हासिल कर रही है। इंशाअल्लाह अब मेरी छोटी बेटी भी इंशाअल्लाह आलिमा बनेगी, दीन का इल्म हासिल करेगी। बहुत अच्छा। ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, शौक कैसे पैदा हुआ, क्या बात दिल पे लगी? कहा मौलाना हम तो आप देख रहे हैं कैसे इलाके में रहते हैं, गुर्बत है, देहात है, कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह की शान, तबलीग की मेहनत चलते चलते यहां तक भी पहुंची। और हमारे यहां भी तालीम होने लगी, गश्त होने लगा, मुलाकातें होने लगी, इज्तिमा होने लगे, मशवरे होने लगे, हम उसमें जुड़ने लगे। जब हम उसमें जुड़ने लगे तो दीन की समझ हमारे अंदर आने लगी, और आहिस्ता 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 इस बात की तरफ दिल मुतवज्जह हुआ कि हम तो अपनी लाइफ में कुछ न कर सके, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल नहीं रहने देंगे। बस इसी सोच में कि शायद इनकी नस्लों में कोई अल्लाह का वली पैदा हो जाए, ये लोग सही जिंदगी गुजारने वाले हो जाए, इनकी शादी करके जहां जाए पूरे पूरे इलाके को ये अल्लाह के दीन की तरफ उठाए। बस यही जज्बा, यही शौक, यही वलवला था कि जिसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 3 बेटियां मदरसे में पढ़ रही। हम डाबेल में थे, हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती साहब का बयान हुआ बुधवार को तश्कील के सिलसिले में, हम सुन रहे थे। एक सवाल पूछा, भाई तुम में से कितने लोग हैं कि तुम्हारे बाप दादा तबलीग में लगे तो तुम मदरसे में आए? ऐसे कितने लोग हैं? हमने भी हाथ उठाया। हजरत मुफ्ती साहब ने अंदाजा लगाया कि 90% बच्चे वो है डाभेल में कि इनके बाप दादा तबलीग में लगे तो दीन की समझ आई कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अमला तैयार है। तो इंसान जब अल्लाह के रास्ते में जाता है ना, सोच बनती है। हमारे आनंद में एक साथी की तश्कील के लिए गए, समझाया, समझने को तैयार नहीं, बहुत कोशिश की, नमाज से दूर, अल्लाह के दीन से दूर। उनको कहा चलो आप हमारे साथ 3 दिन जमात में, आपका दिल लगे तो आना, दिल न लगे तो शाम को चले जाना, पिकनिक के तौर पे चलो। तो वहां के जिम्मेदार लोग उनको लेकर आए, 3 दिन गुजारे, कुरान शरीफ के हलकों में बैठा, सूरह फातिहा नहीं आती, कुरान शरीफ सही नहीं था, आंखें आंसू बहाने लगी। 3 दिन खत्म हुए, अपनी बीवी को बुलाया, कहा देख मेरी बीवी, मेरी तो जिंदगी गफलत में गुजर गई, गुनाहों में गुजर गई, मुझे तो कुछ मालूम नहीं दीन के बारे में, मैं तो बहुत दूर था अल्लाह के दीन से। ये लोग आए, मुझे 3 दिन ले गए अल्लाह के रास्ते में, तो मुझे तो कुरान भी नहीं आता था, कुरान शरीफ के हल्के में मुझे शर्म आती थी, मैं तो कुछ नहीं कर सका। लेकिन अगर तेरा भी साथ हो तो ये 3 फूल जैसे बच्चे हैं, अगर तू कहती हो तीनों को हम हाफिज और आलिम और कारी बना दे। बीवी ने कहा मैं तो तैयार हूं, मेरा तो पहले से ज़हन बना हुआ है, बस आपकी तरफ से हाँ है, मैं तैयार हूं। तीनों बच्चों को बुलाया, समझाया कि तुम्हारा बाप ने गफलत में जिंदगी गुजारी, जहालत में जिंदगी गुजारी, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर मैं आया, 3 दिन मस्जिद में रहा, अल्लाह के घर में मेरा कयाम हुआ, ईमान और यकीन और सिर्फ दीन की बातें, ये सब कान के रास्ते से मेरे दिल में गई, दिल की दुनिया बदली। बच्चों आप पढ़ लो, आपका फायदा है, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। तीनों बच्चों को उठाया और सोजित्रा मदरसे में रख गया। आज उनके 2 बेटे आनंद के टॉप लेवल के कारी है, उनके बेटे आनंद के 2 बच्चे टॉप लेवल के। तो अल्लाह के रास्ते की बरकत से जिंदगियां बदलती है अगर इंसान सही उसूलों के साथ काम करे, अपनी इस्लाह की नीयत से। इसीलिए फरमाया कि काम करने वाले को न देखो, लिखा है किताबों में, जो काम करने वाले को देखेगा वो तो काम छोड़ देगा। क्योंकि फरिश्ते नहीं है, इंसान है।
जो काम करने वालों को देखेगा वो काम छोड़ देगा, और जो ये देखेगा कि किसका काम है वो मौत तक करेगा। काम करने वालों को मत देखो, ये काम कोई फैक्ट्री नहीं है कि यहां से डालो शराबी तो यहां से निकलेगा जुनैद बगदादी, ऐसा नहीं भाई। आहिस्ता 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 बनता जाएगा। बनते बनते इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा उसके घरों में दीनदारी आएगी, उसकी नस्लों में दीनदारी आएगी। अभी देख कर आया जामनगर में 15-20 दिन पहले, मैंने कहा यार कुछ लोगों की मुलाकात कराओ। चलो एक जिम्मेदार की मुलाकात कराते हैं आपसे। बहुत अच्छा। तो मैं गया तो बेचारे ऐसे पैर फैलाए बैठे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मौलाना बस हमारे यहाँ तो आपको पता है कैसी शिर्क व बिदात थी काठियावाड़ में, बस अल्लाह के दीन की मेहनत आई तो करते करते हम दीन की मेहनत में अल्लाह ताला ने हमें लगा दिया। फिर चिल्ला, फिर 4 महीने, फिर हर मशवरे गश ये होने लगा। एक मर्तबा गुजरात के मशवरे में जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। 20 साल से मैं कुर्सी पर हूं, मौलाना मेरे लिए दुआ करना। इंशाल्लाह आप भी हमारे लिए दुआ करना। रात में मुलाकात हुई, क्या करते हैं अभी? ठीक है आप बेड पर हो, करते क्या हो? अजीब दास्तान सुनाई। बेटा मैं कुछ तो कर नहीं सकता, सुना था वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कितना वक्त हो गया, मैं अपने बेड पर बैठकर रोजाना 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता। कितनी मरतबा? मैंने कहा हम चलते फिरते नहीं पढ़ सक रहे, समझदार लोग नहीं पढ़ सक रहे। क्या नूरानियत थी उनके चेहरे पर। मैंने कहा बच्चे क्या कर रहे हैं? ओ हो बेटा यहां आओ। बड़ा बेटा आया मुलाकात के, मुफ्ती साहब है। खामोश हो। बेटा दूसरे बेटे को भी बोला मुलाकात करो, ये दूसरे नंबर के, ये भी मुफ्ती साहब है। तीसरे नंबर के बेटे को बोला ये भी मुफ्ती साहब है, ये मेरा सरमाया है। तीनों को पढ़ा लिया। अल्लाह के दीन की मेहनत में लगे, हमें तो कुछ आता नहीं था, तीनों को पढ़ा। मैंने फिर गौर किया, नौसारी, सूरत, अतराफ। मैंने देखा हाँ जितने पुराने जिम्मेदार है ना, अक्सरों के बच्चे हाफिज आली है। कोई खानका चला रहा है, कोई मदरसे चला रहे हैं, कोई तबलीग का काम संभाल रहे हैं। हकीकत ये काम हीरा है। अगर इसको कोई सही मानों में अल्लाह को राजी करने के लिए मौत के वक्त मुझे कलमा मिल जाए, मेरी आखिरत बन जाए, मैं क्या किसी के ऐप देखूं? मैं खुद बिगड़ा हुआ हूं। पूरे नौसारी में सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई हो तो मैं हूं, सब मेरे से अच्छे। तो नियत करो इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन की मेहनत भी करेंगे। आप समझेंगे शायद मैं कोई आपकी तश्कील के लिए आया, तश्कील के लिए तो नहीं आया, लेकिन काकदीवार वो जगह है, यहां से हमें जमातें बहुत मिली है, बहुत जमातें मिली चिल्ले की, 4 महीने की। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत से नौजवान माशाल्लाह यहां मेहनत करते हैं। बीच में काकदीवार की काफी जमातें गई, अल्लाह के रास्ते में काफी जमातें निकली। मैंने मालूम किया यार काकदीवार से इतनी जमातें निकली। मुझे कहा मौलाना हम कितने लोग हैं जो कई रात हमने यहाँ कयाम किया, उसकी बरकत से काकदीवार से जमातें अल्हम्दुलिल्लाह निकली। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप लोग नियत करें कि इंशाअल्लाह, आप लोग नियत करें कि इंशाअल्लाह इज्तिमा जो हमारा आ रहा है उसमें हम 100% मजमा यहां से इज्तिमा में जाएगा, इंशाअल्लाह जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला अगर मौका दे तो इंशाअल्लाह हम भी 4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे। सारे मसाइल का आसान हल, सारे मसाइल का आसान हल। बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। अल्लाह ताला हमारे बैठने और जमा होने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें नजर की हिफाजत करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। इस बात को तय करें, आखिरी बात, इंशाअल्लाह हम हर हाल में नजर की हिफाजत करेंगे और अपनी जवानी अल्लाह पर फिदा करेंगे। कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को। जवानी एक मर्तबा मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। बुखारी शरीफ की हदीस है, जो अपनी जवानी अल्लाह पर फिदा कर दे
अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। आज वक्त है अल्लाह को मनाने का। ए इंसान, अभी तक तो तूने फिक्र दुनिया करके देखी, अब फिक्र उक़बा करके देख। छोड़कर अपने फिक्र सारे जिक्र मौला करके देख। अभी तक कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना। ए इंसान, अभी तक सबको तूने अपना करके देखा तो धोखा खाया है, पछताया है, नादिम हुआ है, शर्मिंदा हुआ है। अब रब को अपना करके देख। जिसके पास रब है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास रब नहीं उसके पास कुछ नहीं। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह न मिला तो कुछ न मिला। मोबाइल में सिम कार्ड ही ना हो तो वो मोबाइल बेमजा है। खाने में अगर नमक ही ना हो तो वो खाना बेमजा है। अगर जिंदगी में अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक ही ना हो तो वो जिंदगी बेमजा है, वो जिंदगी बेमजा है। अपने ताल्लुक को अल्लाह के साथ मजबूत करना। हमारे यहाँ एक जामा मस्जिद के करीब इलाके में एक बड़ी उम्र की औरत है, हमारी करीबी रिश्तेदार है, 85 के करीब की उम्र होगी और हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक दफा मुलाकात के लिए गए, उनकी अजीब दास्तान कि भाई 45 साल पहले एक बच्ची थी, उसका भी इंतकाल हो गया था, शोहर का भी इंतकाल हो गया था। तकरीबन 45 साल हुए, 45 या 50 साल या शायद उससे भी ज्यादा, 55 के करीब साल हुए अकेले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज उम्र भी 85 87 के करीब होगी। मैं मुलाकात के लिए गया, मैंने कहा अम्मा जी कैसा लग रहा है? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मुझे कहा बेटा जिंदगी गुजारने की मजा आ रही है और मैं बहुत सुकून से अपनी लाइफ गुजार रही हूँ। फिर बात निकली शोहर की, बच्चे की, कहने लगी वो मुकद्दर की बात थी, वो अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। तो मैंने कहा अभी अकेले कैसा लगता है? बोले कहाँ अकेले, कौन सा अकेले, कैसे अकेले? पहुंचने में आगे मैं बोला नहीं अभी आप अकेले जो जिंदगी गुजार रहे हैं 45-50 साल से, ना ना बेटा, बोले मेरे अल्लाह मेरे साथ है, मैं कहाँ अकेली हूँ? किसने आपको कहा मैं अकेली हूँ? मैं बहुत मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कहा मैं तहज्जुद में उड़ जाती हूँ, अजान फजर की अजान होती है उसका जवाब देती हूँ, मैं इशराक तक अल्लाह की याद में वक्त गुजारती हूँ, मैं हफ्तावार इज्तिमा में जाती हूँ, तालीम में शिरकत करती हूँ, पूरा दिन कुरान जिक्र। और हम तो मरकज के करीब, मस्जिद के करीब, बहुत मजा आती है बेटा जिंदगी गुजारने की। कभी भी उसने अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। अल्लाह हमारे साथ है। फिर एक अजीब बात मुझे कही, बेटा कितनी औरतें नौसारी में ऐसी है जो जिनके शौहर भी मौजूद है, जिनके बच्चे भी है, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पोते नवासे भी है, बहुएं भी है, पूरा घर उनका भरा हुआ है, लेकिन उनके पास अल्लाह का ताल्लुक नहीं है तो वो बेचैन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा मैं हूं तो अकेली लेकिन मेरे पास मेरा अल्लाह का ताल्लुक है। तो यकीन मान मैं अकेली नहीं हूं, मैं बहुत खुशहाल औरत हूं, नौसारी की खुशहाल तरीन औरतों में से हूं। उस वक्त एहसास हुआ अगर जिंदगी में अल्लाह का ताल्लुक ना हुआ, दुनिया भर के दोस्त लोग भी हो जाए ना, जिंदगी बेमजा है। और अगर अल्लाह का ताल्लुक है, वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, माफ करके खुश होता है, माफी मांगने वालों को पसंद करता है। एक अल्लाह ही तो है जो ताना नहीं देता, पहले कहाँ गया था, अब क्यों आया, इतने गुनाह करके क्यों आया, मुझे नाराज करके क्यों आया। माँ भी ताना दे देती है, एक मेरा रब है जो ताना नहीं देता। गुनहगारों को तो कहता है जो लोग पीठ फेर कर जा रहे हो, फाइना तज़हबून, मेरे बंदो तुम कहाँ जा रहे हो। अल्लाह ताला बड़े करीम है, 100 कत्ल करने वालों को माफ कर दिया, अल्लाह अकबर, किफल को माफ कर दिया, जिन्होंने हजरत हमजा को बर्छा मारा था वहशी, उन्हें माफ करके सहाबी बना दिया, जिन्होंने कलेजा चबाया था उनको माफ करके सहाबिया बना दिया। वो जब माफ करने पर आए उसके करम के क्या कहने। फुजैल बिन इयाज डाकुओं के सरदार थे, तौबा करी, वलियों का सरदार बना दिया। इसलिए मेरे अजीजों, अजीज नौजवानों, आज हिम्मत का वक्त है। मैं भी हिम्मत करूं, आप भी हिम्मत करो। क्या हिम्मत करें? गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और किसी अल्लाह वाले से बैत होकर के उनके मामूलात को पढ़ते हुए, अल्लाह के दीन की मेहनत को करते हुए इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह।
भी हम दुआ करते हैं, दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए जिक्र कर लेंगे, जिक्र के बाद दुआ कबूल होती है। करेंगे ना? किसका जिक्र? अल्लाह देख रहे हैं कि नहीं? और यहाँ मौजूद भी है ना, तो हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह सुनेंगे कि नहीं? हमारी कब्र में कोई हमारे साथ आने वाला है? हमें अकेले जाना है। क्या बेहतर है कि आज अल्लाह को मना लिया जाए। बुधवार रात भी है बुध की। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए अंदर बाहर की सारी लाइटों को बंद कर दीजिए, आंखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए। और भी जो लाइट चालू है, कोई एक साथी खड़े होकर बात बंद कर दे ताकि कब्र की याद आ जाए। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। अल्लाह देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। अगर एहसास हो कि वाक़ईतन ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, बहुत बदनज़री की, बहुत गुनाह किए, बहुत मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया, रोने वाले अल्लाह को बड़े पसंद। एक आंख आंसू बहा करके मना लिया जाए, सुलह कर ली जाए। माँ बाप भी ताना दे देते, इतने जुर्म करके क्यों आया? एक मेरा रब ही तो है जो ताने नहीं देता। इतने गुनाह करके क्यों आया? हमें नाराज करके क्यों आया? कोई था नहीं। इधर निकले उधर उनको खबर हो, कोई आंसू तो ऐसा मोतबर हो। दुनिया के खातिर रोने वाले आपको बहुत मिले। क्या हुआ? नुकसान हो गया, रो रहे हैं, लेकिन इसलिए कि मेरी मौत अच्छी आ जाए, मुझे मौत के वक्त कलमा मिल जाए। कब्र में जाते ही अल्लाह ताला कह दे कीड़े मकोड़े को कि इजाजत नहीं टच करने की। मोहम्मद के गुलामों का कफन महंगा नहीं होता। सवाल जवाब आसान हो जाए, पुल सिरात पर से आसानी से गुजर जाए। हम भी कुछ ऐसी अल्लाह के दीन की मेहनत कर ले कि हौज़े कौसर पर प्यारे नबी से मुलाकात हो, हमारी बारी आए तो मुआनका कर ले कि तू मेरे वाला दर्द लेके चलता था, मेरी उम्मत की तुझे फिक्र थी। इसलिए मेरे अजीज हमेशा अपने आप को गुनहगार समझें। अगर दीन की मेहनत करने वालों के ऐप को देखोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, खुदा आपको बहुत दूर कर देगा दीन की मेहनत से। सिर्फ गीबत मुकद्दर में आएगी, आखिरत बर्बाद होगी और कुछ नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते रहे, दिल से पढ़े, अल्लाह देख रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों को बंद ही रखे, अदब से बैठे रहे, अल्लाह ताला देख रहे हैं। अभी हमें अल्लाह को याद करना है, अल्लाह अल्लाह पढ़ना है, इस तसव्वुर से कि जब मैं अल्लाह अल्लाह पढ़ता हूँ अल्लाह ताला सुन रहे हैं। मेरा दिल, मेरे बदन का एक एक हिस्सा, मेरे बदन का रुआ रुआ अल्लाह अल्लाह कह रहा है। मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफ़ी है, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफ़ी है, मेरे सारे गम को दूर करने के लिए खुदा का नाम काफ़ी है, मुझे तरक्की दिलाने के लिए खुदा का नाम काफ़ी है, मेरे दिल को बनाने के लिए खुदा का नाम काफ़ी है। अल्लाह 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 अल्लाह। पीछे वाले भी पढ़े, शर्माए नहीं। लोग गाली बोलते हुए भी शर्माते, गीबतें करते हुए भी शर्माते, कमेंट्री सुनते हुए भी शर्माते, ग्राहकों के साथ बात करते हुए भी शर्माते, चाय की दुकानों पर घंटों बात करते हुए भी शर्माते। अपना जज्बा बताओ अल्लाह को, अल्लाह हम आपको लेने के लिए आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरा बदन कह रहा है अल्लाह अल्लाह। बहुत खाने पीने का मजा चखा, ड्राई फ्रूट का मजा चखा, थोड़ा अल्लाह के नाम का भी मजा चख करके दे। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लीजिए, एकदम जिस्म में हरकत न हो, आंखें बंद, दिल की तरफ मुतवज्जे। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिल में समा रही है, हमारे दिल से जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो क्या वक्त होगा जब मेरा और आपका इंतकाल हो जाए, सारी दुनिया की रौनक खत्म हो जाए, सारे गुनाहों के बाजार बंद हो जाए, हकीकत की आंखें खुल जाए, गुस्ल देने वाले गुस्ल दे, कफन पहनाने वाले कफन पहनाने, लोग हमारी जियारत करें। एक वक्त आएगा चेहरे पर भी कफन की चादर डाल दी जाएगी। यही हमारा वो बदन, हमारा जिस्म होगा। ये हुआ मुगल के बादशाहों के साथ, ये हुआ मेरे और आपके परदादा के साथ, ये हुआ हमारे कई रिश्तेदारों के साथ, ये होगा मेरे और आपके साथ। जनाजा उड़ जाएगा, नमाज भी हो जाए, डोली चलेगी कब्रिस्तान की तरफ, कब्र के करीब जनाजा रखेंगे, 2-3 लोग कब्र में उतरेंगे, बच्चा कहेगा अच्छा चाचा मेरे अब्बू को दे दो,
कफन में लिपटे हुए सफेद चादर में। 5-6 लोग उठाएंगे, वो 3 लोगों को दे देंगे। जरा सोचो तो सही, वो कब्र की क्या घड़ियां होगी, क्या वक्त होगा। थोड़ी ही देर में वो तीनों भी बाहर आ जाएंगे, पाटियां बिछा दिए जाएंगे, लोग मिट्टी डाल के हाथ भी उसी जगह झाड़ देंगे। 20-25 मिनट के बाद कब्रिस्तान का दरवाजा भी बंद, सन्नाटा छा जाएगा। ये होगा मेरे और आपके साथ। और आप ना सोचो तो सही, अगर मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया हुआ होगा, अगर बदनजरिया की होगी, अगर दिल में गैरों को बसाया होगा, नामहरमों को बसाया होगा। मैं एक बुजुर्ग को सुन रहा था, वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह मौत के वक्त कलमे से महरूम करेगा। उसमें एक बात लिखी थी, जो किसी से दिल लगाएगा नामहरम से, खुदा उसको मौत के वक्त कलमे से महरूम करेगा। ये दिल नामहरम के लिए। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा जाए मौला दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियां, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे। हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, जियूं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं। अल्लाह जी, अब तो हम गुनाह करते करते भी थक गए हैं। अल्लाह बचा लीजिए, बचा लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहम अल्लाह करीम आता। अल्लाह, लोग दूर दराज से आ गए, अतराफ और जवानीब से आ गए। अल्लाह, नौजवान लोग अपने आराम को आगे पीछे करके आ गए, अपने खाने को आगे पीछे करके आ गए। लोग सूरत तक से आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये सब आपके लिए आए, आपकी मोहब्बत में आए, आपको ढूंढते ढूंढते आए, आपको तलाश करते करते आए, आपको लेने के लिए आए, आपको मनाने के लिए आए, आपसे सुलह करने के लिए आए। वो गुनाह छूट नहीं रहे, वो बदनजरी छूट नहीं रही, वो दिल की बेचैनी खत्म नहीं हो रही, वो अल्लाह आपका ताल्लुक मिल नहीं रहा, वो नमाजों में ध्यान नहीं लग रहा। अल्लाह 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 अल्लाह, आपके घर में बैठे हुए आपसे मन्नत समाजत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आजिज़ी करते हैं। इस मजमे में कोई तो ऐसा होगा जो आपको पसंद होगा, किसी का रोना तो आपको पसंद होगा, किसी का तड़पना तो आपको पसंद होगा। अल्लाह जी, आज एहसास हुआ आपने बहुत अच्छी हालत में रखा है। वो बच्चे जो 10 रुपए के लिए रोते हैं, उनकी माँ मारती थी, भला हमने वो दिन कब देखे।
वो तो जिनके अब्बू नहीं होते वो जानते हैं घर में जिंदगी कैसे गुजरा करती है और माँ अपने बच्चों को कैसे ख्याल करती है। जब बाप ना हो माँ ना हो इंसान की जिंदगी बेचैनी के साथ गुजरती। अल्लाह जी मुझे तो वही छोटा सा बच्चा याद आता है, वो 6 साल बाद एक शख्स आए मुझे कहने लगे मौलाना मेरे 6 साल का बच्चा, उसकी माँ डिलीवरी का वक्त आया अस्पताल गई। मैंने कहा बेटा तेरी अम्मी तेरा भाई लाएगी या तेरी बहन लाएगी, मुझे क्या पता था उसकी माँ का इंतकाल हो जाएगा। 2-3 दिन बाद कहता है अब्बू अब्बू आप तो कहते थे अम्मी भाई लाएगी बहन लाएगी, ये तो मेरी माँ ही नहीं आई, मेरी अम्मी अस्पताल से कब आएगी। मुझे कैसे लगे बोला रात में मुस्कुरा रहा था। मैंने पूछा बेटा क्यों मुस्कुरा रहा था, कहने लगा अब्बू अब्बू मेरी अम्मी जो है ना सफेद कपड़े पहन के आई थी रात में मेरे ख्वाब में। बेटा फिर क्या हुआ, मुझे जो चीज पसंद थी मेरी माँ ने 3 मरतबा खिलाई। सुबह उठ के पूछता है अब्बू रात में तो मेरी अम्मा यहाँ थी अभी कहाँ चली। कहने लगे एक मरतबा सुबह में 6 साल का बच्चा मेरे कपड़े धोने की नकल उतार रहा था। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहा है, कहने लगा अब्बू जब तक अम्मा थे आप साफ कपड़े पहना करते थे, जब से मेरी माँ गई आपके कपड़े मैले रहने लगे। हमारे एक दोस्त मौलाना थे, उनका और उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, इंतकाल हो गया था। बेटी छोटी सी थी, पता चला 11 साल की है। 1-2 दिन पहले अभी उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया। अब्बू भी नहीं अम्मा भी अकेली रह गई बेचारा। हमें क्या मालूम तकलीफ किसको कहते, हम तो खाली खाली अल्लाह की तरफ नहीं आते। हम तो बाहरों में हमें तो चाहिए था हम अल्लाह के ही दीवाने हो जाते हैं। नमाजें पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, गश्त करने वाले, मुलाकातें करने वाले, हमारी बस्ती में कोई बेनमाजी न रहे, ऐसे जज्बे होते हमारे। अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से दुआ कर लीजिए। हर एक की तकलीफ अलग होती है, परेशानियां अलग होती है। बहुत अच्छा वक्त है मेरे अजीजों अजीज नौजवानों, मेरे रब को मनाने का ये सुहाना वक्त है। अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से दुआ कर लीजिए। कुछ ऐसे भी होंगे किसी के अब्बू का इंतकाल हो चुका होगा, किसी की अम्मा का इंतकाल हो चुका, तो बेचारे आज एक सुभान अल्लाह के मोहताज आपको याद करते हैं, आपसे बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। आपकी तकलीफ उनकी तकलीफ थी। आपको तकलीफ में देख के वो माँ बाप ही तो थे जो बेचैन हो जाते थे। वो बेचारे आज दुनिया से चले गए, वो वक्त है उनके लिए भी कुछ रो के अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कर ली गए। अल्लाह जी आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम तमाम के लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमा। कागड़ीवार के माहौल को मदनी माहौल बना, यहाँ के मुआशरे को मदनी मुआशरा बना, यहाँ वाले की परेशानियों को दूर फरमा। ये बस्ती को अल्लाह गुनाहों से बचा ले, इनमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा, इन्हें खूब बरकतों वाली हलाल रोजी नसीब फरमा। बार बार मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की मकबूल हाजिरी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ से दीन के
दाई, हुफ्फाज, उलमा, मशाइख और साहिब निस्बत अकाबिरीन पैदा फरमा। अल्लाह यहाँ के नौजवान बड़े प्यारे नौजवान हैं, दीन की तलब रखने वाले लोग हैं। अल्लाह यहाँ वालों की जवानी खुसूसन अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह हम पर एक नजर करम फरमा दीजिए, इस पूरे मजमे को एक मोहब्बत की नजर से देख लीजिए। अल्लाह दिल की दुनिया बदल दीजिए, अल्लाह दिलों को धो दीजिए, दिलों को धो दीजिए, गुनाहों की नफरत दिलों में डाल दे, नेकियों का शौक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो, अपने फजल से मुआफ फरमा। इस मजलिस के फैज को ता क़यामत खूब आमताम फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।